हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फाइल एलोकेशन मेथड के बारे में। आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड लास्ट मैंने अपने कुछ वीडियोस में मैं फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। एंड फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको स्टोरेज सिस्टम के बारे में समझा सकूं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फाइल सिस्टम बताए थे, फैट, NTFS, EXT। फिर मैंने आपको स्टोरेज के बारे में बताया कि हम जो स्टोरेज यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हमारी, वो हम दो तरीके के हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, HDD और SSD। फाइन, उसके टेक्निक्स के बारे में मैंने समझाया। अब बात आती है कि हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है। तो स्टोर करने के डिफरेंट मेथड हैं। एक तो कंटिन्यूअस मेथड जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दूसरा होता है लिंक्ड एलोकेशन, थर्ड होता है इंडेक्स्ड एलोकेशन। मैं बारी बारी से तीनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस एलोकेशन के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है कि इस कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है। देखिए, इतना तो हमने अपने हार्ड ड्राइव से समझ लिया, चाहे वो हमारा SSD हो या HDD हो। ये दोनों हार्ड ड्राइव के केस में तो मैं थोड़ा सा बुलेट करने के, ओके, हमने ये समझ लिया कि हमारा जो स्टोरेज होता है वो छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। अब अगर छोटे छोटे सेक्टर्स कह लें, ब्लॉक्स कह लें, छोटे चंक्स कह लें, इसमें डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ जो आपको येलो साइन दिखाई दे रही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बात किया है। मान लो ये एक पोर्शन है, तो इस पोर्शन में हमारा डेटा स्टोर होना है, लेकिन इस पोर्शन का साइज तो फिक्स होता है, जो हम डिसाइड करें फॉर्मेटिंग के वक्त, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात किया है। फॉर्मेटिंग के वक्त हम जैसा डिसाइड करते हैं उस हिसाब से इसके साइज डिफाइन होता है। उसे नॉर्मली कहा जाता है 512 बाइट का। अब सपोज कि हमारी कोई फाइल है, वो हमारी फाइल जो है, मैं बहुत छोटा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक मेरी ये फाइल है जो 2000 बाइट की है, अप्रॉक्स 2000 बाइट की। अब वैसे कंडीशन में इस फाइल को क्या किया जाएगा, क्योंकि हमें तो इसी छोटे छोटे पार्ट में स्टोर करना है। तो अगर हम कंटिन्यूअस एलोकेशन की बात करें कि इस फाइल को हमने इस चार पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। अगर हमने इस चार पार्ट में तोड़ा है तो वैसे कंडीशन में ये चार छोटे छोटे ब्लॉक कहलाएंगे, ठीक है। एंड जस्ट ये चार छोटे छोटे ब्लॉक कहलाएंगे। आप इनकी नंबरिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है आपका, एंड ये 4। ये चार पार्ट है। फाइन। अब इसको, ये जो आपका फिजिकल व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस व्यू को अगर हम देखना चाहें इस तरीके से, मान लो ये हमारा हार्ड ड्राइव है जिसमें ये छोटे छोटे हमने स्टोरेज डिफाइन किए हुए हैं। उसके नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 11 तक। ये 11 तक की वैल्यू है आपकी। अब मैटर आता है कि कंटिन्यूअस लोकेशन में क्या किया जाता है। तो कंटिन्यूअस लोकेशन के केस में, जैसे आपकी ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं अगर मान लूं कि यही फाइल है, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ टेबल भी बना के रखा हुआ है। चलिए इस टेबल के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं इन चार को कैसे स्टोर करेंगे। एक फाइल को हमने चार पार्ट में तोड़ दिया। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये जो इसके छोटे छोटे सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स के अंदर डेटा कैसे डालें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैंने अपने फाइल के एक पोर्शन को यहाँ रखा, दूसरे वाले पोर्शन को यहाँ रख दिया, दूसरे ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक को यहां रख दिया, एंड चौथे ब्लॉक को मैंने यहां रख दिया। तो इस तरीके से अगर मैंने कंटिन्यूअस इनको स्टोर किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस एलोकेशन दिया जा रहा है सीक्वेंस में। इनको जब भी ये सेक्टर्स असाइन होंगे, ये सेक्टर्स असाइन होंगे तो सीक्वेंस में असाइन होंगे। ये मतलब होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन का। अब ऐसे करने से बेनिफिट्स होते हैं कुछ। हमारे बेनिफिट्स क्या है? फास्ट सर्चिंग होती है डेटा की, जो हम कहते हैं हार्ड ड्राइव के केस में कि लेटेंसी टाइम एंड सीक टाइम, ये आपका काफी कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम कम होगा तो आपकी डेटा सर्चिंग फास्ट होगी। चलिए ये तो बात थी ये। अब एक मिनट, ओके, हाँ, अभी मैं थोड़ा इधर क्लियर करूं। अब बात करते हैं इस टेबल की।
इस टेबल में एक मैंने फाइल जैसे abc.txt दिया हुआ है, तो ये abc.txt फाइल का स्टार्ट मुझे कहां से करना है, 0 से करना है, और इसकी लेंथ यानी कि इसको 3 छोटे छोटे सेक्टर्स चाहिए। ठीक है, अगर 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने इसको इंगेज कर लिया, हमने इसको इंगेज कर लिया, हमने इसको इंगेज कर लिया, सो सिंपल, फाइन। फिर मेरी कोई एक वीडियो फाइल है जिसको मैंने, या कोई भी फाइल है उसको जो है उसकी स्टार्ट पॉइंट 4 से डिफाइन हो रही है और उसको 2 पोर्शन चाहिए, तो 4 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो 4 में जाएगा, ये 5 में जाएगा, फाइन। कुछ बेटर है, आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर 3 में ही क्यों नहीं स्टोर कर दिया, ठीक, फाइन, हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे, वो कहाँ पे डालेगा। इनकेस उसने अगर 4 और 5 में डाल दिया तो वैसे कंडीशन में ये 3 ब्लैंक रहेगा, इसका भी सॉल्यूशन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब एक मेरी और कोई फाइल है जिसको 3 एलोकेशन चाहिए, 3 एलोकेशन में इस दफे क्या किया हमारे सिस्टम ने, हमारे कंप्यूटर ने, कि वो उसको उसने डाल दिया 9 में, 10 में एंड 11 में। ओके, अब हमारी डेटा स्टोर हो गई। अब जब डेटा स्टोर हो गई तो अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस लोकेशन है, एलोकेशन है, हाँ सीक्वेंस में हम डाल रहे हैं। अगर हमारा ये प्लैटर मूव करता हुआ हमारे पहले फाइल को लाइक abc.txt फाइल को अगर वो रीड करने आता है तो उसे कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में, सॉरी सेक्टर्स में डेटा मिल जाएंगे, 0 को हिट करेगा, 1 को हिट करेगा, 2 को हिट करेगा, फट से हमारे डेटा फेच हो जाएगी। डेटा फेच कर लिया हमने, आसानी से रीड कर लिया, गुड। नेक्स्ट जब दूसरी फाइल की बारी आएगी तो फिर वो अगेन प्लैटर मूव करेगा और नेक्स्ट जाएगा कहाँ, 4 के ऊपर, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा एंड आपका डेटा फिर फेच हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जहाँ रीड एंड राइट कैपेसिटी हाई हो रही है, फास्ट हो रही है, वहीं पे एक दूसरी इशू खड़ी हो रही है। दूसरी इशू क्या है भाई, अब इनका क्या होगा, मान लो मेरी एक कोई फाइल होती जिसको कि 4 कंटिन्यूअस जो है वो आपको सेक्टर्स चाहिए, तो 4 हमारे पास खाली हैं लेकिन फिर भी वो स्टोर नहीं कर सकता डेटा। क्यों? क्योंकि ये बीच का पोर्शन रह गया, ये बीच का पोर्शन रह गया, ये भैया खाली है, उसके बाद फिर 2 ऑक्यूपाइड है, फिर उसके बाद 3 जो है वो खाली है, 4 स्टोरेज है लेकिन हमारी फाइल नहीं जा रही। अब फाइल नहीं स्टोर हो रही है तो यहीं पे जरूरत आती है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन की। हमें डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करना होता है, और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन कैसे होगा, तो हमारे सिस्टम में फैसिलिटी होती है डिस्क डिफ्रैगमेंट करने की, हम सिंपली डिस्क डिफ्रैगमेंट कर लें। इट डिपेंड्स की साइज क्या है हमारे स्टोरेज की, उसमें कितने डेटा स्टोर है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है। एंड उसके बाद डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन इस केस में करता क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन इन डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करता है। भैया तुम 0 1 2 ये तो फाइन, ये 3 ठीक हो, उसके बाद ये एक ब्लैंक क्यों रहेगी, तो 4 5 4 को अब स्टार्ट कर लो, जहां से 4 से स्टार्ट हुआ था वहां पे ये स्टार्ट कर लो 3 एंड 5। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 9 ये जो 9 10 11 ऑक्यूपाइड है उसको डालो 5 में, 6 में, 7 में, तो फिर हमारे पास जो है 8 9 10 11, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं तो वैसे कंडीशन में हमने डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन चलाया, चलाने के बाद अब हमारा पहला तो करेक्ट था कि भाई ये सही स्टोर हुआ है, ये भी सही स्टोर हुआ है, ये भी सही स्टोर हुआ है, लेकिन उसके बाद 4 5 पे था, अब उसको कहां लेके आ गया, 3 पे ले आओ, 4 पे ले आओ, फिर उसके बाद क्या किया, 9 10 11 में जो स्टोर था उसको उसने 5 में डाला, 6 में डाला एंड 7 में डाला। अब हम जो बात कर रहे थे कि हमारी नेक्स्ट फाइल जो है उसे 4 सेक्टर्स चाहिए जो कि फ्री नहीं थे, अब वो सीक्वेंस में फ्री हो, क्योंकि कंटिन्यूअस लोकेशन एलोकेशन करना है स्टोरेज का, कंटिन्यूअस एलोकेशन करने के लिए हमें सीक्वेंस में चाहिए थे, ये सीक्वेंस में मिल रहा है। तो अब हम बड़ी आसानी से इस 8 को, 9 को, 10 को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब यूटिलाइज कर लिया, फाइन, हमारे स्टोरेज का फुल यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक डिसएडवांटेज आता है इस कंटिन्यूअस एलोकेशन में कि हमें डिस्क को डिफ्रैगमेंट करने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपने पुराने सिस्टम कभी यूज किए होंगे
जहाँ पे XP वगैरह यूज होता था, तो टाइम टू टाइम आपको एक्सपर्ट्स जो है बताते होंगे कि आप एक काम करें, एक बार डिस्क डिफ्रैगमेंट कर लें। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेन करते थे, यूजर जो है वो कंप्लेन करते हैं, भाई मेरे हार्ड ड्राइव में स्टोरेज तो दिखा रहा है बट पता नहीं क्यों डेटा नहीं जा रही, स्टोरेज बता रहा है कि फुल है उसमें, जबकि इतने यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो हमने एक बार डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन चलाया, उसके बाद ये इस तरीके से सीक्वेंस में डेटा अरेंज हो गए, यानी कि डेटा का हमारा कंटिन्यूअस एलोकेशन हो गया। तो दिस इज कंटिन्यूअस एलोकेशन, एंड यहाँ पे आपके स्टोरेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, बट स्टोरेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। अदरवाइज अगर आप देखें तो इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि इसमें लेटेंसी टाइम और सीक टाइम बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से इसकी रीड राइट कैपेसिटी फास्ट होती है। सो ये था आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन के बारे में, एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इंडेक्स्ड एलोकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।